खसरा रुबेला वायरस का टीका मुल्क भर में मरकज़ी हुकूमत की तरफ से मुफ्त लगाया जा रहा है, लेकिन मुख्तलिफ शहरों की तरह ज़िला मेरठ में भी व्हाट्सएप पर अफवाह के फैलने की वजह से मदरसे में ज़ेर तालीम तलबा के वालिदैन और असातिज़ा अपने बच्चों को टीका लगाने के लिए तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। इस सिलसिले में ईटीवी भारत ने मदरसे के मुहतमिम से बात की और रुबेला टीके के बारे में उनके रद्द अमल को जानने की कोशिश भी की। टीका लगाया गया है, उसमें जमातुल्लाह हिंद ने तमाम लोगों को इस बात में समझाया कि ये बीमारी दूर करने के लिए है, न कि किसी तरह की कमजोरी पैदा करने के लिए। आपके मदरसे में कितने बच्चों का टीका लगा? 200 बच्चों का टीका लगा। अच्छा, तो उनके वालिदैन के जहन में क्या चीज थी इस टीके को लेकर के? उनके जहन में ये बात आती है कि ये जो लोग हैं ये कमजोर करने के लिए, नामर्द बनाने के लिए बाकायदा ये टीका लगवा रहे हैं। मेरे 4 स्कूल चल रहे हैं, 2500 बच्चे पढ़ रहे हैं। रुबेला टीका जो खसरा का हुकूमत की जानिब से लग रहा है, क्या सारे बच्चों, आपके स्कूल के सारे बच्चों को लग गया? हाँ, हमारे सभी बच्चों के जी 90% लग चुके। इसमें किसी तरह का विरोध मेरे सामने नहीं आया। 2000 में ये समझिए कि एक गार्जियंस ने केवल विरोध किया था। अच्छा। बाद में उसने भी लगवा दिया। रुबेला टीका जो हुकूमत की जानिब से लगाया जा रहा है, आपके मदरसे के बच्चों को लग चुका है। कितने बच्चे? तकरीबन 250 बच्चों का लग गया है। हमारे यहाँ बहुत अमन और सुकून के साथ फिर टीकाकारी हुई। हाँ, करीब सारों बच्चों का लग गया। हमारे यहाँ बच्चे कुछ मदरसे में आना जो सब वे स्कूल में भी जा रहे हैं, तो हमारे मदरसे के बच्चों का सब ने स्कूल वाली मैडम ने लगवा दिया। आपके बच्चों को? हमारे बच्चों का भी लगाना लगवा देंगे हम भी। अभी उन्होंने लगवाया, आवेंगे दोबारा मैं लगवा देंगे। खसरा रुबेला का जो टीका है वो 2 बीमारियों से बचाव के लिए है। तो बात रही इसकी, हमारे यहाँ करीब 86% हमारा टीकाकरण का अभियान स्कूलों में अभी तक चल रहा है। इसके अलावा मदरसों में शुरू में दिक्कत आ रही थी बहुत ज़्यादा। करीब हमारे पास 55-56 मदरसे ऐसे थे जो बिल्कुल आउटराइट मना कर दिए थे। लेकिन हमने मीटिंग करी सीडीओ साहब की अध्यक्षता में, उनको समझाया। समझाने के बाद काफ़ी लोग आए हमारे पास, करीब 45 लोग आए थे। सबने वादा किया कि वो लगवाएंगे। ईटीवी भारत के लिए मेरठ से खुर्शीद आलम की रिपोर्ट।